सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले के राज अब भी राज हैं। कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठने पर ही सच सामने आ पाएगा। 1 और 11 में हम आपको दिखाएंगे वो 10 राज जिनसे गुजरकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी शायद सुलझ पाए। सुशांत सिंह सुसाइड केस में राज ही राज। 25 फरवरी को भी परिवार ने कह दिया था कि वो सुशांत सिंह गलत लोगों के साथ घिरे हैं, उनको जरा देखरेख की जाए। बांद्रा की एक एक्ट्रेस से मोहब्बत और धोखे का राज। रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। गर्लफ्रेंड की बेवफाई और ब्लैकमेलिंग का राज। एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे सुशांत को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का राज। उसने कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिया, रिया ने बात नहीं करने देती थी। बैंक अकाउंट से 15 करोड़ की निकासी का राज। पहले जो आरोप लगा हुआ है उसका जांच करके कार्रवाई हो, हर कुछ सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होगी, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो। सुशांत को मानसिक तौर पर तबाह करने का राज। उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे। सुशांत की उम्मीदों को चकनाचूर करने का राज। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्टओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बॉलीवुड में सिनेमा माफिया के वर्चस्व का राज। छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम। खेमे में बटे बॉलीवुड में सपनों के मर जाने का राज। फिल्म की भी बात नहीं है, आप फेल होंगे आपको फिर मौका मिलेगा, बट एज एन आउटसाइडर आप फेल होंगे तो कोई गारंटी नहीं है आपको मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा। एक एक्टर, 2 एक्ट्रेस और 10 राज। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में आरोपों के घेरे में है रिया चक्रवर्ती। सुशांत राजपूत की सबसे बड़ी राजदार जिन पर परिवार ने संगीन आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर पटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटना पुलिस जांच करने मुंबई पहुंच चुकी है, लेकिन इस सनसनीखेज केस के राज इतने गहरे हैं कि सच हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा। जिस रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत दिलो जान से प्यार करते थे, वो आज सवालों के कटघरे में खड़ी है। जो रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी, मुश्किलों भरी धूप में सबसे गहरी छांव थी, उस पर उंगलियां उठ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया चक्रवर्ती पर संगीन सवालों की बौछार कर रहा है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा रहा है। बात आरोपों से आगे निकलकर मुकदमे तक पहुंच चुकी है। पटना में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटना पुलिस सच खंगालने मुंबई में है। वो पहेलियां, वो रहस्य, वो राज तलाशने निकली है, जिसका सीधा रिश्ता सुशांत के सुसाइड से है। क्या सुशांत की सुसाइड की वजह रिया चक्रवर्ती है? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल किया? क्या रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए? क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत डिप्रेशन में गए? रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की फेहरिस्त में सबसे अहम वो 15 करोड़ की रकम है जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले गए। पटना पुलिस इस मनी ट्रेल के तार जोड़ने में लगी है। सुशांत के बैंक से पटना पुलिस को कई डिटेल्स भी मिल गए। रिया चक्रवर्ती पे हुई एफआईआर के मामले में बिहार पुलिस की 2 टीमें मुंबई में हैं। एक टीम ने आज मीतू सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनसे पूछताछ की, उनकी स्टेटमेंट दर्ज की, जबकि दूसरी टीम ने बैंक में जाकर सुशांत के अकाउंट के डिटेल्स हासिल किए। इसके अलावा कुछ और बैंक अकाउंट्स हैं जिनके डिटेल्स अभी हासिल करना बाकी है और उसकी प्रक्रिया भी बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना और मुंबई की पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री के कई राज से पर्दा हटाना होगा। सुशांत और रिया एक दूसरे की जिंदगी से बेहद गहरे जुड़े थे, इतने गहरे कि सुशांत के लिए जिंदगी का मतलब ही रिया रह गया था। अब परिवार कह रहा है कि प्यार और भरोसा का तो सिर्फ लिहाफ था, अंदर अविश्वास, लालच और प्रताड़ना भरी हुई थी। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया ने सुशांत को दवाई का ओवरडोज दिलवाया? क्या रिया कैश, क्रेडिट कार्ड, गहने, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर गई? क्या रिया खुद को हीरोइन का रोल दिलवाने का दबाव डालती थी? बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है, वो सामने आया है।
अकाउंट से क्लियर हुआ है तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज हुए तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर परिवार वालों का आरोप सही है तो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं रही होगी। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें वो अपनों से दूर थे और जिसे अपना समझा उसी की साजिश का शिकार हो रहे थे। रिया से पूछताछ के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का तिलिस्म भी टूटेगा, कुछ और राज खुलेंगे। मसलन, क्या रिया ने सुशांत को अपने घर वालों से बात न करने पर मजबूर किया? क्या सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने आदमी रखवाए? क्या रिया ने सुशांत को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने और बॉलीवुड छोड़ने से रोका? डिफरेंट एजेंसी कर रही है। जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा कर रखा था वो तो अब अंदर है नहीं, अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। रिया और सुशांत के रिश्ते का ट्रायल अब पुलिस की तफ्तीश और अदालत के दायरे में होगा। आरोप सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं बल्कि हत्या करवाने तक पहुंच चुका है। सुशांत का प्यार रही रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यकीन नहीं आता कि ये कोई हकीकत है या फिल्मी फसाना। पटना से सुजीत कुमार झा और सहरसा में रोहित कुमार सिंह, दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। वहीं मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने सुशांत की बहन मीता के बयान दर्ज किए हैं। सुशांत की खुदकुशी के दिन घर में मौजूद कुक से भी पूछताछ की गई है। बिहार पुलिस ने सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर हुई रकम के बारे में भी बहुत जानकारियां हासिल करने में कामयाबी पाई है। लेकिन सवाल ये है कि दो पुलिस अलग अलग राज्यों की जांच अलग अलग दिशा में, क्या सच सामने आएगा? सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुशांत के परिवार ने पटना में मामला दर्ज कराया तो रिया के वकील ने केस मुंबई शिफ्ट करने की अर्जी दे दी। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया तो रिया ने एक ही केस में दो जगह जांच पर सवाल उठा दिया। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दो इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों वाली टीम उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है जो सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में लगाए हैं। पटना पुलिस का कहना है कि दोनों जांच अलग अलग हैं। वादी के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उनकी मैनेजर दिशा सालियान के खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी भी अब सामने आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर किया गया है। उन्होंने 26 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिनमें 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोड़ दे दिया है।
स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। उन्होंने 26 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सुशांत की गर्दन पर सुसाइड जैसे निशान नहीं मिले। सुसाइड केस में अमूमन आंखें बाहर निकल जाती हैं, मुंह से झाग आता है, जीभ बाहर आ जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पंखे से कपड़ा इतना नीचे लटका हुआ था कि सुसाइड संभव नहीं है। साथ ही गर्दन पर निशान कपड़े से मेल नहीं खाते। स्वामी के मुताबिक सुशांत के जिस्म पर कई तरह के निशान थे। वो 14 जून की सुबह वीडियो गेम्स खेल रहे थे, जिससे लगता है कि वो स्वस्थ और पॉजिटिव मूड में थे। कमरे में कोई छोटा टेबल या फर्नीचर नहीं मिला। इससे सुसाइड की थ्योरी सही नहीं लगती। कमरे से डुप्लीकेट चाबी का गायब होना शक पैदा करता है। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।